Hello, everybody. Welcome to the spectacular world of स्कॉलर्स एम्पायर। इस टॉपिक में हम लोग हिटलर के अभ्युदय और नाजीवाद के अर्थ को समझेंगे। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक गांव ब्राउनाउ एम इन में हुआ था। उसके पिता ऑस्ट्रियन सरकार में कस्टम सेवा में कार्य करते थे। पिता की तीसरी पत्नी का संतान एडोल्फ हिटलर पिता व माता से घृणा व ईर्ष्या रखता था। गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़कर पोस्टकार्ड पर पेंटिंग करके उसने जीवन यापन शुरू किया। आरंभ से ही समाजवादियों, यहूदियों और स्लेवों से घृणा करता था। बाद में वह जर्मन सेना में भर्ती हुआ। 1914 के युद्ध ने उसका भाग्य बदल दिया। युद्ध में बहादुरी के कारण उसे कारपोरल का पद एवं आयरन क्रॉस का पदक दिया गया। जब वह घायल होकर अस्पताल में पड़ा था, उसी समय उसे प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय एवं वर्साय की दुसह संधि की सूचना मिली। उसका खून खौल उठा, क्योंकि उसका विश्वास था कि जर्मन कभी पराजित हो ही नहीं सकते। बुज़दिल नेताओं ने उसे पराजित कराया है। उसके मन में प्रतिरोध की भावना जागृत हुई एवं राजनीति में प्रवेश की इच्छा हुई। 1919 ईस्वी में जर्मन लेबर पार्टी का सदस्य बना। इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी रख दिया। पार्टी का पत्र छपने लगा, जिसमें कार्टूनिस्टों, पूंजीपतियों, कम्युनिस्टों और यहूदियों के विरुद्ध विश्व वमन का कार्य किया गया। जब 1923 में राइन प्रदेश की संपन्न घाटी पर फ्रांस का कब्जा हो गया, तब हिटलर को फ्रांस तथा जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक सरकार की आलोचना का अच्छा अवसर मिल गया। 1923 ईस्वी में हिटलर ने लुडेनडोर्फ से मिलकर सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया, जो विफल रहा। देशद्रोह के लिए उसे 5 वर्ष का कारावास हुआ। न्यायालय में अपने बयान में हिटलर ने कहा, जर्मनी का भविष्य मार्क्सवाद को नेस्तनाबूद करने में है। जो हिटलर बनने के लिए पैदा हुआ है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरी इच्छा है कि मैं तृतीय रीश यानी जर्मन साम्राज्य की विजय दुंदुभी बजाऊं। 1925 ईस्वी में हिटलर ने एक स्वयंसेवी सैनिक दल बनाया। इसके सदस्य भूरे रंग की कमीज तथा बांह पर स्वस्तिक का चिन्ह धारण करते थे। धीरे धीरे यह संगठन बढ़ता गया। 1930 का आर्थिक संकट हिटलर के पक्ष में गया। जब बेकारों की लंबी कतार हिटलर के भाषण सुनती, तो उनकी भुजाएं फड़क उठती। हिटलर को भीड़ का सम्मोहक और फ्यूहरर के नाम का खिताब मिला। राजनीति में पराजय एवं विजय के बीच झूलते हुए हिटलर 2 अगस्त 1934 को हिंडनबर्ग की मृत्यु होते ही जर्मनी का चांसलर और राष्ट्रपति बन बैठा। उसके मित्र और मंत्री गोरिंग ने ऐलान कर दिया कि राष्ट्र का अंतिम उत्तरदायित्व अब फ्यूहरर अर्थात हिटलर के हाथ है। उसकी इच्छा ही कानून होगी। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 9 नवंबर 1923 को ल्यूडेनडोर्फ तथा एडोल्फ हिटलर ने बियर हॉल के समक्ष नाजी पार्टी के अनुयायियों के साथ जर्मनी की स्वतंत्रता के लिए प्रदर्शन किया, जिसके कारण जर्मनी की तत्कालीन सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली वर्षा की, जिसके कारण अनेक लोगों की मृत्यु हो गई। इस दंड के लिए म्यूनिख जन न्यायालय के द्वारा हिटलर को कारावास की सजा सुनाई गई। कारावास के समय हिटलर ने अपनी आत्मकथा मेन कैंप लिखी, जिसमें उसने बृहत्तर जर्मनी तथा भावी युद्ध की राजनीतिक एवं सैनिक स्ट्रैटेजी की परिकल्पना की। अपने इस महत्वाकांक्षा तथा जर्मन जन समर्थन के द्वारा ही हिटलर ने 1939 ईस्वी में जो युद्ध प्रारंभ किया था, उससे वह 1940 ईस्वी में ही लगभग उत्तरी तथा मध्य यूरोप का स्वामी हो गया और जर्मनी को एक महाशक्ति के रूप में विकसित कर दिया। जर्मनी को प्रथम युद्ध की पराजय से निकालकर
द्वितीय विश्व युद्ध की बड़ी ताकत बनाने में हिटलर का योगदान महान था। जर्मनी की स्थल सेना, जिसे वर्मार्ट कहा जाता था, तथा वायुसेना, जिसे लुफ्टवाफे कहा जाता था, इसने हिटलर को अपना अत्यधिक सहयोग प्रदान किया। लेकिन अपनी योग्यता के कारण ही जर्मन नागरिकों को संगठित करने के लिए मनोवैज्ञानिक, भावात्मक तथा नैतिक शक्ति की जो आवश्यकता थी उसे हिटलर ने प्रदान किया। हिटलर ने यंत्रीकृत युद्ध का समर्थन किया। उसने युद्ध में गतिशीलता के महत्व को समझकर त्वरित युद्ध का समर्थन किया। हिटलर ने जर्मन जनता में सैनिकीकरण तथा आक्रामकता की भावना का विकास किया। उसने जर्मनी की जनता को यह अटूट विश्वास दिला दिया कि जर्मनी अवश्य ही उसके नेतृत्व में विश्व शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होगा। उसने जनता के मनोबल को बढ़ाते हुए कहा कि जर्मनी के पास ही वह शक्ति है जो पूरे विश्व के शासक के रूप में अपने को प्रतिष्ठित कर सकती है। उसने अपने विचारों का केवल उपदेश ही नहीं दिया, बल्कि उसको क्रियान्वित भी किया। वह शीघ्र सफल भी हो गया होता, लेकिन उसके विरुद्ध लड़ने वाली शक्तियां काफ़ी शक्तिशाली थीं। हिटलर ने विश्व को यह ज्ञान करा दिया कि किस प्रकार राष्ट्र को न केवल भौतिक रूप से वरन हौसले, भावों और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। सन 1933 से सन 1939 तक वह राजनीतिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक शीत युद्ध भी लड़ता रहा। हिटलरवाद की अंतिम परिणति द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में प्रकट हुई, क्योंकि नाजीवाद का लक्ष्य ही युद्ध के द्वारा संसार में जर्मनी का आधिपत्य कायम करना था। हिटलर की शक्ति ज्यों-ज्यों बढ़ी त्यों-त्यों वर्साय की संधि ढीली पड़ती गई और अंत में हिटलर ने उसे झटक दिया। युद्ध के पूर्व रूस से मित्रता करके पहले उसने ऑस्ट्रिया व चेकोस्लोवाकिया को हड़प कर फिर पोलैंड पर धावा बोल दिया। यहीं से विश्व युद्ध शुरू हुआ। फ्रांस को पराजित करके ब्रिटेन पर उसने आक्रमण किया। मध्य व पश्चिमी यूरोप पर कब्जा करने के बाद हिटलर ने रूस पर भी आक्रमण कर दिया। रूस पर आक्रमण जर्मनी के विनाश का कारण बना। मित्र राष्ट्रों ने रूस से संधि करके जर्मनी, जापान और इटली की धुरी को तोड़ दिया। जब अप्रैल 1945 में मित्र राष्ट्रों तथा रूस की सेनाएं बर्लिन के दरवाजे पर पहुंच गईं, तो जर्मन सेनापतियों ने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की प्रेयसी ईवा ब्राउन ने जहर खाकर तथा हिटलर ने स्वयं को गोली मारकर जमीन के अंदर तहखाने में अपना अंत कर लिया। इस प्रकार संसार में आतंक फैलाकर अंततोगत्वा हिटलरवाद का अंत हो गया।